Assalamu alaikum. This video is a continuation of chapter number 3, Dark Devil and Golden Night. It is the third part of chapter number 3. In the first video we have discussed complete short story, and in the second video we have discussed complete important short questions, and today's video we will discuss all the important synonyms, transition, paragraphs and punctuation. Now start to learn. Rust. फर्स्ट वर्ड है रस्ट, इसका मतलब है जंग लगना और इसका सिनोनिम होगा रॉट. सेकंड है अनबिडन, जिसका मतलब है बिन बुलाए, सिनोनिम होगा अनइनवाइटेड. उसके बाद है प्रोलाउनिंग इन प्रोलिंग अप, जिसका मतलब है घूमना फिरना और इसका सिनोनिम है मूविंग अबाउट. उसके बाद है म्यूज्ड, सोचना, थॉट. डिसमे, मायूसी, सिनोनिम ग्लूम. विल्ड अवे, तेज़ी से जाना, मूव्ड अवे. डिज़ोल्व, एंड यानी ख़ात्मा. उसके बाद आता है होल्डर्ड, शोर करना, शाउटेड. ब्लूप्रिंट्स, नक्शे या खाका, स्केचेस. ड्रेंचड, भीगा हुआ, सोएग्ड. फ्लेक अवे, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय. बल्जिंग पॉप, चटखने की आवाज़, एक्सप्लोसिव साउंड. सबमर्ग, तहलील हो जाना, ड्राउंड यानी डूब जाना, एब्जॉर्ब्ड हो जाना. प्लॉग, प्लेग, वबा, एपिडेमिक. एबंडेंट, वीरान, डिजर्टेड. स्ट्रैंडेड, ग्राउंडेड, फंस जाना. विकर, बांस, कैन. स्लेंडर, दुबले पतली, स्लिम. फ्लिमसी, कमज़ोर, फ्रेजाइल. नोशन, ख्याल, आइडिया, थॉट. स्टम्बल्ड, लड़खड़ाना, स्टैगर्ड. रेस्क्यू, बचाना, सेव. रिडिकुलस, मजाक का खेस, सिली. ब्लेजिंग, जलती हुई, बर्निंग. सुपर टाइम, रात का खाना, डिनर टाइम. पील, ऊपर की सतह का उतरना, शेड. नोडिट, हाँ में सर हिलाना, अफर्मेशन. सेटलमेंट, बस्ती, कॉलोनी. क्रशिंग, जोरदार, सेवर. वैक्यूम, एम्प्टीनेस, खाली जगह. उसके बाद जाते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ. द रॉकेट मेटल कूल्ड इन अ मेडो विंडोज. सब्जा जार की हवा में रॉकेट की दार ठंडी हो गई. इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप. इसका ढांचा चटकदार आवाज से खुल गया. फ्रॉम इट्स क्लॉग्ड इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन. इसके अंदरूनी हिस्सों से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले. The outer passengers built away across the Martian meadow, learning the man along among his family. मरीख के सब्ज़ार की तरफ चले गए और इस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़ दिया. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he were standing at the center of the vacuum. इस आदमी अपने बाल लहराते हुए महसूस किए और इसके जिस्म के रेशे यूं तन गई, यानी यूं जुड़ गए जैसे वो किसी कला के बस में खड़ा हो गया हो. His wife before him seemed almost to wilt away in smoke. इसके सामने इसकी बीवी धुएं में तकरीबन गुम हो गई थी. The children's small seeds might at any instant be sown to all the Martian climes. महसूस ऐसे गुम हो गई, ऐसे महसूस इसके बच्चे किसी भी लम्हे मरीख की सारी ज़मीन में नन्हे बीजों की तरह दफन हो सकते थे. स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो पैराग्राफ्स हैं, यानी कि जो अभी इस वीडियो में शेयर किए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है और इस वीडियो में इस चैप्टर में से हैं मार्शियन वायरस यानी कि डार्क डेविल एंड गोल्डन नाइट में से एक पैराग्राफ ज़रूर आता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द विंड ब्लू एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़. हवा ऐसे चलने लगी गोया कि उनकी शिनाख्त तक मिटा दी गई. एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्राम हिम. किसी भी लम्हे मरी की हवा इसकी रूह के जिस्म से यूं खींच सकती थी जैसे फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे सफ़ेद हड्डी से गूदा निकलता है. He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. इसने यूँ महसूस किया जैसे वो एक किसी ऐसे केमियाई मादे में डूबा हुआ है जो इसकी अकल को ख़त्म कर देगा और इसके माजी को जला सकता है. They looked at Martian hills that time had worn white with the crushing pressure of years. उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा जिन्हें वक्त बरसों के कुचलते हुए दबाव से खस्ता हाल कर चुका था.
उन्होंने सब्ज़ाज़ारों में दफन कदीम शहर देखे। दे साँ और उन्होंने मुर्दा शहर पुराने शहर देखे। लॉस्ट इन देयर मिडल सब्ज़ाज़ार में गुम हुए। लाइंग देयर चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग देयर ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। जैसे जो बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह घास की लरसती हुई झीलों पर पड़े थे। चिन आप हौसला रखो हैरी, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स। उसकी बीवी ने कहा बहुत देर हो चुकी है, हम 6 करोड़ मील से ज़्यादा दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर होलोड एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई। जो उसके बच्चे थे वो सुनहरे बालों वाले बच्चों ने मरीख के गहरे गुंबद नुमा आसमान की तरफ रुक करके ज़ोर से पुकारा। देयर वॉज नो आंसर बट द रेसिंग हेल्स ऑफ विंड्स थ्रू द स्टिफ ग्रास। लेकिन हवा सख्त घास में चलती हुई हवा की सनसनाहट के सिवा कोई जवाब इन्हें ना मिला। नॉनसेंस। नेक्स्ट आ जाता है नॉनसेंस, मकाना बात। मिस्टर बिटिंग लुकड आउट ऑफ देयर विंडोज। मिस्टर बिटिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम नफीस और उम्दा लोग हैं। ही लुकड एट हिज चिल्ड्रन, से अपने बच्चों को देखा। ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड्स ऑफ गूस्ट इन दम। तमाम तबाशुदा शहरों में किसी न किसी किस्म के साए होते हैं। मेमोरीज, आई मीन मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, वो पहाड़ियों को गौर से देखने लगा। यू सी द स्टेयरकेस एंड यू वंडर दैट मार्शियन लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट। अब तुम्हें एक सीढ़ी नज़र आती है तो तुम सोचते हो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स एंड यू वंडर दैट द पेंटर वाज लाइक। तुम मरीख पर बनी हुई तस्वीरें देखते हो और सोचते हो कि मुसव्विर कैसा था। तुम्हारे जहन में एक छोटी सी ख्याली शक्ल एक याद बना लेते हैं। यू हैव नॉट ही स्टॉप्ड, बना लेते हैं और ये बिल्कुल फितरी बात है, ये तखय्युल होता है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, यानी वो रुक जाता है। यू हैव नॉट बीन प्राउलिंग अप इन दोस ruins, यू हैव, तुम इन खंडरात में घूमते फिरते तो नहीं रहे, क्या तुम रहे हो? नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट दिस शूज़, डेविड अपने जूतों को देखने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पैराग्राफ है। फॉर द लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द सेकेंड ऑफ विंड इन द लेट आफ्टरनून। ढलती दोपहर में काफ़ी देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ आती रही। अलोन थॉट बिटरिंग ने सोचा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ यहाँ 1,000 हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। Sweat poured out from his face and his hands and his body. इसके चेहरे, इसके हाथों, इसके जिस्म से पसीना फूट पड़ा। He was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की शिद्दत में पसीने से शराबूर था। He wanted to strike Laura. वो लोरा को पीटना चाहता था। No, you are lying. नहीं, वो चिल्लाया, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। और rockets will come back. तमाम रॉकेट्स अपने वापस आ जाएंगे। Instead he stroked Laura's head against him and said the rockets will get through someday. उसने अपने साथ लगाकर लोरा का सर थपथपाया और कहने लगा किसी न किसी दिन रॉकेट्स ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पैराग्राफ है। हैरी, आई गोट अ होल लॉट ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। हैरी, मेरे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में धातु और कुछ खाके हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम। अगर तुम्हें मेरे धातु की दुकान पर रॉकेट के सिलसिले में काम करना चाहते हो तो खुश आमदीद। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। मैं तुम्हें ये धात फरोख्त कर दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द राइट प्रिटी रॉकेट। तुम एक अच्छा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाओगे। इफ यू वर्क अलोन, अगर तुम काम करोगे इन अबाउट 30 सालों में। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पैराग्राफ है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। मौसम गर्मा में नहरें जलकर खुश्क हो गई। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडो। मौसम गर्मा ने सब्ज़ाज़ारों को आग की तरह लपेट में ले लिया। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी बस्ती में, द पेंटेड हाउसेस फ्लैग्ड एंड पील्ड। ज़मीनी बस्ती में रंग किए हुए मकानात की तरह तहें उतर गईं। रबर टायर्स upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulum in the blazing air. वो टायर जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूले लिया करते थे,
दखती हवा में दीवार खिड़कियों के पेंडुलम की तरह मोहल्ले खड़े थे। द टाउन इज एनेक्स्ड द टाउन इज एम्प्टी बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल साइड। कस्बा खाली है लेकिन पहाड़ियों में मुकामी लोग मिले हैं। डार्क पीपल काले रंग के लोग, येलो आइज सुनहरी आंखों वाले, मार्शियंस मरीखी लोग हैं। वेरी फ्रेंडली बहुत दोस्ताना है। वी टॉक्ड अ बिट हमने कुछ गुफ्तगू की, ज़्यादा नहीं, नॉट मच ज़्यादा नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट वो इंग्लिश तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद हिम सर। जनाब मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ निहायत दोस्ताना रहेंगे। डार्क काले हैं। म्यूज्ड द कैप्टन ने सोचते हुए कहा, कितने लोग हैं? हाउ मैनी कितने लोग हैं? 600 आई वुड से लिविंग। मैंने कहा, जनाब मैं कहूँगा पहाड़ियों में रहने वाले लोग 600 से 800 के करीब हैं। इन दोज मार्बल ड्यून्स इन द हिल्स सर। पहाड़ियों में संगे मरमर के खंडरात हैं, वहाँ रहते हैं जनाब। टॉल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन। लंबी सेहतमंद और खूबसूरत औरतें हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंक्चुएशन। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर। डार्क पीपल येलो आइज, मार्शियंस वेरी फ्रेंडली एंड टॉक अ बिट, नॉट मच, दे लर्न इंग्लिश फास्ट। स्टूडेंट्स ग्रामर का पहला रूल है कि फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। स्टार्टिंग पर हम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, यानी कि इस पर कॉमाज आएंगे, इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे। टी कैपिटल आ जाएगा। द टाउन्स यहाँ पे एस, उसके बाद पोस्ट ऑफ, उसके आगे आ जाएगा पोस्ट ऑफ के बाद आ जाएगा एस। द टाउन्स एम्प्टी, इसके बाद आ जाएगा कॉमा। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन उसके बाद हिल्स के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। सर के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप, यानी कि वो बात को वक्फे से कर रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे सेंटर में कॉमाज यूज़ करेंगे। सर के बाद लाइन ख़त्म हो जाती है। डार्क पीपल, डार्क का डी कैपिटल आ जाएगा। डार्क पीपल, उसके बाद कॉमा, फुल स्टॉप आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा येलो वाइज, येलो कैपिटल आ जाएगा, वाई कैपिटल, येलो वाइज, फिर फुल स्टॉप। मार्शियंस का एम कैपिटल आ जाएगा, मार्शियंस के बाद फिर फुल स्टॉप। वेरी फ्रेंडली का वी जो है वो भी कैपिटल आ जाएगा, वेरी फ्रेंडली, फिर फुल स्टॉप। वी का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल आ जाएगा। वी टॉक्ड अ बिट के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। नॉट मच के बाद फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। दे का टी कैपिटल आ जाएगा। दे लर्न, इंग्लिश का ई कैपिटल आ जाएगा, इंग्लिश फास्ट, और फिर फुल स्टॉप, और इसका कोटेशन उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का पार्ट 3। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।